नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जावा के अंतर्गत कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत डिसीजन मेकिंग सिस्टम है और साथ ही इसमें हमको इफ़ कंडीशन देखने को मिल जाती है। इफ़ में हमने सिंपल इफ़ देख लिए, साथ में एल्स वाली कंडीशन भी देख लिए, उसके बाद लेडर स्टेटमेंट भी देख लिए, यानी कि तीनों इफ़ हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब बचा क्या? नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ की बात करें तो एक इफ़ के अंतर्गत दूसरा इफ़ हमको देखने को मिल जाता है, यानी कि इफ़ के अंतर्गत अगर कंडीशन सही है तो दूसरा इफ़ देखने को मिल जाता है, तीसरा इफ़ भी इसके अंतर्गत देखने को मिल सकता है। तो इसका इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एक इफ़ के अंतर्गत जब दूसरा इफ़ का उपयोग किया जाता है तब हम बोल सकते हैं कि वो है नेस्टेड इफ़। यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको सिंपल देखने को मिल जाती है। देखिए, मान लो कोई हमने इनपुट दिया है, उदाहरण के लिए हमने एक इनपुट दिया है, हम मान लो कंट्री को इनपुट दे रहा है। कंट्री अगर हमारी इंडियन निकलती है तो फिर एज को चेक किया जाएगा। एज भी अगर सही होती है तो उसके बाद सही कंडीशन हमारी रन होगी, यानी सही स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी। अगर इसमें गलत होता तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगी। फिर यहाँ पे देखिए, कंडीशन सही होने की स्थिति में आगे बढ़ रहा है। अगर यहीं पे कंडीशन गलत हो जाती है तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो जाएगी, यानी कि एल्स होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो जाएगी। तो हम समझ सकते हैं कि एक कंडीशन के अंतर्गत जब दूसरी कंडीशन और चेक की जाती है तो वो कहलाता है नेस्टेड इफ़। जैसे यहाँ आप देखिए, सिंटेक्स की बात करें तो एक इफ़ कंडीशन लगी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कराना नहीं कराना ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर नहीं भी कराए तो दूसरी इफ़ कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। इसके अंतर्गत ट्रू स्टेटमेंट रन हो रही है, अगर गलत है तो गलत स्टेटमेंट। और यदि यही यहाँ पे आकर अगर गलत हो जाता है तो ये बाहर, यानी कि जो आपस में मतलब हम देखें तो जो एल्स है, इसका इफ़ का एल्स है वहाँ पे ले जाकर छोड़ देगा, यानी कि एल्स वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल समझने के बाद हम बनाएंगे इसको प्रोग्राम के रूप में इंटेलिजे आइडिया, यानी कि आईडी के अंतर्गत। तो हमने क्लास लिए, मेन फंक्शन लिए, उसके बाद स्ट्रिंग नाम की कंट्री नाम का वेरिएबल ले लिए स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें इंडिया दे दिए, ठीक है। इसके अलावा इंट टाइप का एज ले लिए जिसमें हमने 19 दे दिए। इफ़ में हमने कंट्री इक्वल टू, जब भी स्ट्रिंग को बराबर करके चेक कराना है तो डबल इक्वल लगते, हमने ऑपरेटर के अंतर्गत ये चीज़ें देखे थे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी ये तुलनात्मक ऑपरेटर थे। तुलनात्मक मतलब कंपैरिजन। असाइनमेंट तो आप सिंपल बोल सकते, इक्वल लगता है, इक्वल लगता है, प्लस इक्वल ये रहते हैं। तो इंडिया दे दिए, इंडिया को चेक कराया, अगर इंडिया बराबर मतलब कंट्री के बराबर है इंडिया, तो एक और इफ फिर अंदर आता है जो कंपाइलर है रन होने के लिए, और एज को चेक कराता है। एज बड़ी है बराबर किसके? 18 के। अब मुझे बताइए, इंडिया भी है मतलब सही है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे इंडिया यहाँ पे सही हो गया, दूसरा 19 यानी कि 18 से बड़ा है या बराबर, तो सिंपल सी बात, दोनों ही कंडीशन सही। तो आंसर क्या प्रिंट होने वाला है? यू कैन वोट। परंतु यदि यहाँ पे उदाहरण के लिए हम 19 की जगह क्या दे देते हैं? 17, तो इंडिया तो सही हो गया पर 17 ये गलत हो गया। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है ये वाली गलत हो जाएगी और एल्स वाली रन होगी, यानी कि यू कांट वोट। परंतु इंडिया ही नहीं है, मान लो यहाँ यूएसए कर देते, तो यहाँ देखिए पहली ही कंडीशन यानी कि यूएसए यहाँ पे हो जाएगा, तो स्टेटमेंट जो कंडीशन है वो गलत कहलाएगी, और इसकी जो नेक्स्ट एल्स वाली कंडीशन जिसके अंतर्गत स्टेटमेंट दिया है कंडीशन इज़ रॉन्ग, ये रन होगी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसको जो है हम बना लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारी आईडी को स्टार्ट करने के बाद हम बनाते हैं न्यू क्लास। न्यू क्लास बनाने के लिए प्रोजेक्ट में जाएंगे, एसआरसी में राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पर हम बना लेते हैं क्या? नेस्टेड इफ़। इस प्रकार से हम बना लेते हैं। ये हमारी क्लास बन गई, और क्लास में हम जाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है। इस प्रकार से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ये हमने करे यहाँ पे, और इसको हमने स्ट्रिंग, फिर उसके बाद ARGS दे दिए, और अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो हम लेते हैं पहले स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में एस बड़ा क्यों है बताइए मुझे। देखिए, हमने दो प्रकार के डाटा टाइप पढ़े थे। एक तो था प्रिमिटिव जो कि लैंग्वेज के साथ यानी प्रोग्रामिंग के साथ इनबिल्ट होता, और एक था नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब हो जाता है जो अलग से होते हैं। जितने भी नॉन प्रिमिटिव होते हैं उनमें पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग मतलब जो है कैपिटल होता है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप का क्या ले लिए? एक कंट्री नाम का वेरिएबल ले लिए, और इसको हम जो है यहाँ पे इंडिया दे देते हैं, ठीक है। सिंपल हमने इंडिया दे दिए। एक इंट टाइप का हमने एज ले लिया, और एज को क्या दे दिए? मान लो यहाँ पे 17 दे देते हैं अभी फ़िलहाल में। अब हम चेक कराते हैं इफ़ कोष्टक में हम लिखते हैं कंट्री इक्वल टू क्या रहना चाहिए? इंडिया, ठीक है। तो अगर कंट्री इक्वल टू इंडिया है, फिर से इफ़ लगाओ, अगर सही है तो अंदर इफ़ फिर से चेक किया जाएगा कि एज बड़ी है बराबर किसके? 18 के। तो यहाँ पे हमारी सही कंडीशन क्या हो जाएगी? सिस्टम, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और जैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे
तो क्या लिखना हमको, जब सही कंडीशन होती है तो यू कैन बोट। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी सही स्टेटमेंट रन हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अब जो लूप है मतलब जो आपका ब्रैकेट है बॉडी स्टेटमेंट मतलब जो रन होने वाली सही ट्रू वाली, तो अब हम एल्स लगाएंगे इसका, और एल्स लगाने के बाद क्या लिखेंगे भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट println ऐसा लिखे, और अंदर लिखना है यू कांट बोट। मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर 18 एज है तो ठीक है ये वाला रन होगा, और अगर 18 एज नहीं है तो कौन सा रन होगा, एल्स वाला रन होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, हम यहाँ पे देखे थे तो ये क्या हुआ था, इफ़ वाला स्टेटमेंट मतलब इफ़ वाली ब्लॉक जो है यहाँ तक देखने को मिल रही। तो क्या ये कंडीशन हमेशा सही होगी इंडिया वाली, नहीं, तो ये गलत भी हो सकती है। तो जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ एल्स लिखेंगे, और एल्स लिख के हम इसका एक कोड ब्लॉक यहाँ रन करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अगर कोई व्यक्ति इंडिया का नहीं है तो ये कंडीशन लागू होती च नहीं है कि 18 का है नहीं है, तो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कंडीशन इज़ रॉन्ग। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये लिख दी। कोई भी आंसर प्रिंट करा सकते हैं, डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखोगे चलेगा। तो हम सिंपल इसको रन करा के देखते हैं भाई यहाँ पे इंडिया है कि नहीं और एज 18 है कि नहीं। जैसे हम रन कराएंगे तो रन करा के देखेंगे यहाँ पे हम, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, यू कांट वोट। क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखिए एज अभी 17, जबकि इंडिया का तो है, ये कंडीशन सही हो गई। तो इसके अंदर आया कंपाइलर रन होने के लिए, और यहाँ पे देखा उनने कि एज बड़ी है बराबर 18 के, तो बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है, तो इस वाले को उनने छोड़ दिया और एल्स वाले को उनने पकड़ लिया, यानी कि यू कांट वोट। और अगर मान लो हम यहाँ पे 18 कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं 18, और अब रन करके देखते हैं तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट मतलब दोनों कंडीशन हमारी सही है, ये वाला इफ़ भी सही है और ये वाला इफ़ भी सही है, तो ये वाला आंसर हमारा प्रिंट हो गया। पर यदि इंडिया को ही हम कर देते हैं, मान लो यूएसए कर देते हैं, और यूएसए करने के बाद हम रन करते हैं, तो देखिए यहाँ कंडीशन इज़ रॉन्ग बोल दिया। इसका मतलब है ये कंडीशन मतलब यहाँ पे गलत हो गई, तो उनने एल्स वाला भाग को यहाँ पे रन कर दिया। तो ये तो था हमारा क्या, नेस्टेड इफ़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो कंडीशन है उसके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।